हेलो बच्चों, तो आज जो एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे बच्चों। और यहाँ जो बच्चों डबल बेस पे ग्राफ है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कह रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज द ग्राफ जो है यूज द ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों 3.3 का जो है ना, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, इस ग्राफ को रीड करना पहले समझो। तो देखो इस 3.3 फिगर्स में ये कह रहा है पेट्स अर्नड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द 7 क्लासेस, राइट। 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ पालतू जानवर है बच्चों, ठीक है। जैसे डॉग्स है, उनके पास कैट है, रैबिट्स है, हैमस्टर्स है और अदर्स है, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, तो देखो हमने एक्स एक्सिस पे बच्चों हमने क्या रखा, नंबर ऑफ पेट्स, मतलब पेट्स कौन कौन से हैं वो हमने रखा है, ओके, पेट्स एनिमल्स को। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने वाई एक्सिस पे रखा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जो डॉग्स है वो कितने हैं बच्चों, 8 स्टूडेंट तक के 8 स्टूडेंट्स के पास है। कैट जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास है। जो रैबिट्स है बच्चों वो क्या है, 2 स्टूडेंट के पास है, मतलब लीस्ट स्टूडेंट के पास है। हैमस्टर जो है बच्चों वो 4 यानी 5 स्टूडेंट के पास है बच्चों। और अदर जो है वो 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स के। तो ग्राफ रीड करना समझ में आया। अगर आपने ग्राफ रीड कर लिया बच्चों तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो बच्चों अभी हमने देखा कि सबसे कह रहे हैं विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सा पेट है बच्चों, देख सकते हैं इस ग्राफ में सबसे ज्यादा ग्राफ इनका है। तो क्या होगा बच्चों, कैट का। तो पहला आंसर क्या निकल के आ जाएगा, कैट आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ओके। अब देखो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट्स, मतलब कह रहा है कितने स्टूडेंट के पास डॉग पेट्स है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से इस ग्राफ से एनालाइज करेंगे 0 2 4 6 8। तो जो डॉग है बच्चों वो कितने स्टूडेंट के पास है, 8 स्टूडेंट के पास है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों ग्राफ पे बेस है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो उनको देखते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। रीड द बार ग्राफ, राइट बच्चों। ये जो हमें दिया हुआ है बार ग्राफ फिगर 3.3 which show the number of the books sold by a bookstores during the 5 consecutive years and answer the following question, right बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को, इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ। 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स हैं। तो देखो क्या दे रखा है, 89 दे रखा है, 90 दे रखा है, 91 दे रखा है, 92 दे रखा है, 93। तो ये 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स है जिसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है बच्चों, किस पे, एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है। और नंबर ऑफ बुक्स जो है वो वाई एक्सिस पे लिए हैं बच्चों, ठीक है, क्या लिए हैं, वाई एक्सिस पे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव 5 इयर्स, और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, नंबर ऑफ बुक्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बच्चों वो ये है कि हमने एक स्केल लिया है ना। यहां से देखेंगे आप कि हमने 0 से लेकर के 100 तक लिया, 100 से 200 लिया, यहाँ पे ये लिए, फिर 3 से 4, 5 से 4 से 5 और 5 से 6 सो ऑन। तो ये क्या होता है, स्केल होता है बच्चों, क्या होता है, स्केल। अब इस स्केल में आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ था इसीलिए हमने लिया है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया स्केल कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 बुक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 100 बुक्स है बच्चों, राइट। फिर यहाँ से यहाँ 100 बुक्स है, यहाँ से मतलब ये जो इच पार्ट है इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ये 0 है और ये 100 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 100 का हाफ, ये 50 का हाफ, ये 50 का हाफ। तो ये इस तरीके से हमने इनको पार्टिसिपेट कर दिया। तो आई होप ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बुक 1993 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था,
फिर 92 में थोड़ा सा कम हुआ बच्चों, फिर इसके बाद इसमें 91 में बढ़ा, फिर उसके बाद और 90 में बहुत बढ़ गया, फिर 98 में क्या हो गया, रिड्यूस किया। तो ये कुछ ग्राफ की एनालाइज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चंस क्या कह रहा है, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 1992, राइट बच्चों। तो हमसे पूछ रहा है कि 1989 में कितने बुक सोल्ड किए गए, राइट। 90 में कितने बुक सोल्ड किए गए एंड 92 में कितने बुक को सोल्व किए। तो अब यहाँ पे देखो 1989 में कितने बुक सोल्व बेचे जा रहे हैं, तो देखो ये है। तो अगर हम इनको ग्राफिकली बच्चों अरेंज करके देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना निकल के आ रहा है। मतलब ये हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे देखो ये आ गया 150 और ये 150 से ग्राफ ऊपर है, इट मींस क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 175 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, 175 बुक्स उन्होंने क्या किया बच्चों, बेच लिया। कब, 1989 में, ठीक। फिर क्या रहा है 90 में बुक कितने सोल्व किए, तो यहाँ पे 90 देखो, अगर 90 को यहाँ अगर आप मिलाते हैं इस ग्राफ से, देखिए 5 को टच नहीं किया, मतलब अगर यहाँ 100 को टच करता यानी 500 को टच करता तो होता, बट इससे ऊपर है तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं 475 बुक्स को किया। कितना होगा बच्चों, 475 बुक को उन्होंने क्या किया बच्चों, सेल किया, है ना। चलो अब देखो कह रहे हैं 1992 में कितने बुक सॉल्व किए, तो देखो 1992 की अगर हम बात करके लाएं बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस ग्राफ को अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो देखो हाफ से नीचे है ना, यहाँ पे देखो हाफ से नीचे आ रहा है, इट मींस ये हुआ कि 25 होगा, तो 225 कह सकते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 225 बुक उन्होंने क्या किया, मतलब बेचा, है ना। तो 1989 में 175 बुक्स को बेचा, 90 में उन्होंने 75 बुक्स को बेचा। आराम से ग्राफ को एनालाइज कीजिए और क्वेश्चन को समझिए, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन सेकंड, देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन सेकंड जो है आपको कह रहे हैं इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स एंड सोल्ड अबाउट 225 बुक सोल्ड, राइट। मतलब कह रहा है कि किस ईयर में, है ना, तो किस ईयर में बुक जो है इतना सबसे ज्यादा 475 बुक सोल्ड हुआ। तो ऑब्वियसली बच्चों सेकंड का जो आंसर होगा यहाँ पे कह रहा है ना 475 से अब, तो कितने होगा बच्चों, देख लो 475 किसमें बुक्स है, 475 1990 में है, ठीक है बच्चों। ये मार्कर नहीं चल रहा है तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 1990 में क्या होगा बच्चों, 475 बुक्स क्या हुआ, सॉल्व हुआ, राइट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, और आप यहाँ पे 275 की 225 किसमें है, तो इसको आप बोल सकते हैं 192 में, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया समझ में, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, सॉरी थर्ड होगा ना बच्चों, कह रहे इन विच ईयर्स वर फीवर देन 225 बुक सोल्ड, मतलब कह रहे कौन सा ऐसे साल है जहां पे बच्चों 220 से भी लो बुक्स को सॉल्व किया गया। तो 220 बुक से लो कितना हो गया बच्चों, तो आप ये देख सकते हैं, इससे लो अगर आप देखा जाए 250, तो 250 बुक्स तो हमारा यहाँ पे होगा बच्चों। तो इससे नीचे वाले जो ग्राफ है वो सब है, तो देख लो बच्चों कौन कौन से नीचे ग्राफ है, ध्यान से देखो। तो 1989 और 1992 ये क्या है, उससे भी बिलो है, मतलब नीचे ग्राफ है बच्चों। तो हम कौन सा ईयर बोल देंगे यहाँ पे, थर्ड में कौन सा ईयर हो जाएगा, थर्ड का जो होगा बच्चों 89 हो जाएगा, एंड हो जाएगा बच्चों 1992, है ना। ये दो ऐसे साल है, इस साल में बुक जो है 250 बुक से भी कम सोल्ड किए गए, कम बेचे गए, ये हमसे पूछ रहा है, गॉट इट, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, कह रहे क्या आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं
कि 90 89 की क्या होगा। तो एस्टिमेट का मतलब यही हो गया बच्चों, ये जो हमें निकालना है ना 0 से लेकर के 100 के बीच की जो बात है वो। तो देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा। तो अगर हम कुछ कंक्लूजन निकालते फोर्थ में, तो यहां से यहां इसका मतलब हमने क्या मान लिया बच्चों, 1 यूनिट मान लिया है ना। 0 से लेकर के तो 1 स्केल है ना, तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है 1, ध्यान से देखो ये क्या हो गया 1 आ गया। अब देखो ये जो ग्राफ है बच्चों, इसका अगर हाफ करते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ पे हो गया। तो हाफ भी नहीं आ रहा बच्चों, हाफ से ऊपर है ये ग्राफ, क्या है हाफ से ऊपर, मतलब 2 से मतलब आधा से ज्यादा, एक ज्यादा होगा तो क्या हो गया बच्चों 3 हो जाएगा। और टोटल कितने पार्ट है देखो 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट क्या हो गया, टोटल पार्ट 4 है और गया कितना है 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 3/4। यानी आप इनको क्या लिख सकते हैं 1 होल 3/4 लिख सकते हैं। क्यों लिखे 1 होल 3/4, ये क्लियर हुआ अच्छे से। चलो ये मार्कर भी बच्चों चल नहीं रहा है ना, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फाइनली 1 होल 3/4, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो यही कंक्लूजन लिख सकते हैं ना कि ये जो है टोटल कितना हो गया बच्चों 1 होल 3/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो याद करो कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया 100 बुक्स बच्चों, हमने 100 बुक्स ले रखा है। तो अगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर की वैल्यू को मेंशन कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स निकल के आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लो, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 4 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 7 बाई क्या हो गया 4। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 100 बुक्स हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 बुक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका फोर्थ का आंसर आ गया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया समझ में। चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, तो कह रहे हैं 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ, राइट। तो हमें ये बच्चों दिया हुआ है डेटा क्लास का, 6 क्लासेस है अपने पास, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन भी दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि ग्राफ में बना के दिखाए। इससे पहले के जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने क्या देखा था कि हमें ग्राफ दे दिया था, है ना, और हमसे पूछ रहा था क्वेश्चंस। अब क्या है, हमको डेटा दिया हुआ है और उनको कह रहा है पहले ग्राफ बनाओ आप, फिर उनको सॉल्व करो। तो आप बच्चों ग्राफ पेपर के हेल्प से बनाना तो आपको बहुत आसान होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो हम इनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लास 5th का दे रखा है, 5th में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है 135 है, 6 में 125 है स्टूडेंट्स, 7th में 95 है, 8th में 100 स्टूडेंट्स है, 9th में 90 स्टूडेंट्स है और 10 में 80 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस जो है, क्लासेस को हमने एक्स एक्सिस पे नोट कर लिया। ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को हमने वाई एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, इनको रिप्रेजेंट कर दिए और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ पे स्केल कितना लिया, 20 का स्केल लिए। आप चाहे तो 10 का भी स्केल ले सकते हैं, 30 का भी ले सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 स्केल यानी एस स्केल यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने क्या लिया बच्चों 20 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, है ना, क्या हो गया बच्चों 20 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है बच्चों। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर में यहां से यहां है 0 से लेके 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हमने 10 चिल्ड्रेन लिए। ठीक है, तो ये तो क्या था बच्चों, हमको क्वेश्चन दिया था, हमने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखो पहला क्वेश्चन ए में कह रहा है हाउ
वुड यू चॉइस अ स्केल? तो पहला तो बच्चों स्केल का ही पूछ दिया, तो ये रहा स्केल। तो आप यहाँ पे पहला का आंसर क्या बोल सकते हैं? स्केल। यानी जो आपने स्केल लिया है बच्चों, यानी 1 सेंटीमीटर में आपने कितने स्टूडेंट लिए? 20 चिल्ड्रंस ले लिए बच्चों। ठीक है, क्या लिया आपने? 20 चिल्ड्रन। ठीक है, अब बी का फर्स्ट पार्ट कह रहा है which class has a maximum number of children and minimum number। कह रहा है which class, किस क्लास में बच्चों मैक्सिमम रहा है ना। तो देखो मैक्सिमम आप बता सकते हो किसमें मैक्सिमम है बच्चों। तो देखो फिफ्थ का जो स्टूडेंट है वो क्या है? सबसे ज्यादा है ना बच्चों इसकी, इसलिए ग्राफ भी सबसे ज्यादा है और वैल्यू भी सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं। तो मैक्सिमम जो है बच्चों किस क्लास का है? फिफ्थ क्लास का है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चों? मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है बच्चों वो किसका है? फिफ्थ क्लास का। और मिनिमम की बात कर ले तो मिनिमम क्या है बच्चों? 10th क्लास का ना, क्योंकि 10th का ग्राफ देखो सबसे छोटा है बच्चों, है ना। 10th का ग्राफ क्या है? अगर आप कंपेयर कर लो तो सबसे ग्राफ क्या है? छोटा है, और 5th क्लास का ग्राफ सबसे ऊपर है, इसलिए ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। ठीक है ना। अब देखो सेकंड में कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो बच्चों रेशियो निकालने के लिए सेकंड में कह रहा है 6th क्लास का रेशियो और 8th क्लास का। तो बच्चों जो दिया होता है पहले हम उनका लेते हैं रेशियो। ठीक है ना। तो यहां से हम रेशियो अगर निकालते हैं, ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा 6th क्लास अपॉन क्या होगा बच्चों? 8th क्लास। ठीक है, तो देखो 6th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों? 6th क्लास में 120 है, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। 8th क्लास में कितने हैं बच्चों? 100 है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो क्या निकल के आ जाएगा? 6:5 बच्चों, है ना। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? सेकंड का आंसर 6:5। ओके, तो इसी के साथ क्या होता है? ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो आप, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है डबल बार ग्राफ के बेस पे है। ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इनके ग्राफ को एनालाइज करेंगे, फिर ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन अ फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म इन द गिवन ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, है ना बच्चों। डबल बार ग्राफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग, राइट। तो हमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे मान लो आपके स्कूल में जब एग्जाम होता है तो फर्स्ट टर्म के मार्क कैलकुलेट किया जाता है, सेकेंड टर्म के मार्क कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? डबल बार ग्राफ के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है। ठीक है, तो देखो आपको फर्स्ट टर्म्स में दिया हुआ है, और ये जो मार्क्स आए बच्चों 100 में से लिया गया है ना। तो देखो ये टेबल है, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में आप 67 मार्क्स लाते हो, फिर सेकेंड टर्म में 70, फिर हिंदी में आपने 72 लाया, और सेकेंड टर्म में 65 लाए, मैथ्स में आपने 88 लाए, सेकेंड टर्म में 95 लाए, साइंस में फर्स्ट टर्म में आपने 81 लाए, सेकेंड टर्म में 85, सोशल साइंस में 73, और ये तो हमें कह रहा है इनका डबल बार ग्राफ बना करके एनालाइज करके बताइए। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने इसका डबल बार ग्राफ बना लिया है। तो हमने इधर जो नंबर ऑफ मार्क्स रखे हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और नीचे जो एक्स एक्सिस है बच्चों यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को रखा है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो 5 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, इनको हमने रखा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो स्केल होता है, और आपकी ग्राफ जो 2 ग्राफ है तो कैसे पहचानोगे कि कौन किस टर्म का ग्राफ है? तो उसमें से आप क्या करेंगे? एक ग्राफ को कलर कर लेंगे, एक ग्राफ को विदाउट कलर में रखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने एक स्केल ले लिया, जो हम ये हमेशा की तरह भी बताते आ रहे हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड में भी। ठीक है, तो ये स्केल जो हमने लिया है ना बच्चों, ये स्केल लिया है 0 से लेकर के 10 तक, मतलब यहाँ से यहाँ ये 10 पार्ट में बटे हुए होते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा होता है स्केल। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 स्केल, यानी 1 सेंटीमीटर स्केल में हमने 10 मार्क्स को रखा है। तो 0 से 10 तक कितने बार मार्क्स होंगे बच्चों? 10 मार्क्स होंगे। फिर 10 से लेकर के 20 होंगे, फिर 20 से 30 एंड सो ऑन, हमने 100 तक ले लिया। ठीक, तो अब हमने जो यहाँ पे किया है बच्चों, जो फर्स्ट टर्म्स के मार्क्स है उसको हम शेडेड कर देंगे, जिससे हम पहचान पाएंगे, और जो सेकेंड टर्म्स का है उसको हम शेडेड नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने जो देखा है बच्चों, फर्स्ट टर्म में कितना है? 67 मार्क्स है। तो देखो 67 वाले कौन से ग्राफ है बच्चों? 67 और 70। तो ये वाला जो ग्राफ है इसको हम शेडेड कर देते हैं, जिससे पहचान पाएंगे बच्चों। ये क्या हो गया हमारा? जो शेडेड ग्राफ होंगे वो फर्स्ट टर्म का ग्राफ होंगे। ठीक है, तो ये हम शेडेड कर दिए। आप अच्छे से अपनी कलर पेंसिल से अच्छे से बना लेना, और आप जो बनाना ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है। और सेकंड में हिंदी में देखो, हिंदी में क्या है? 72 मार्क्स है। तो 65 बढ़ाइए 72, तो 72 बढ़ाए बच्चों, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले ग्राफ को हम, ये 72 है तो हम इसमें क्या कर देंगे? कलर कर देंगे ग्राफ। ठीक है, चलो ये हम समझ में आ रहा है कि जो कलर किया हुआ है वो फर्स्ट टर्म्स के मार्क्स है। फिर देखो 88 मार्क्स फर्स्ट टर्म में, तो ये है 95, तो 88 इसमें आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 88 मार्क्स का ग्राफ। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? 81, तो 81 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 81 का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 81 के हो जाएंगे। चलो आप देख लेते हैं बच्चों, दूसरा जो है 73, तो 73 जो है हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये 73 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इससे आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा जो ग्राफ है हमारा फर्स्ट टर्म के मार्क्स का है, और कौन सा ग्राफ जो है वो सेकेंड टर्म्स के मार्क्स का है। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो शेडेड है वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स को बताता है, और जो अनशेडेड है वो सेकेंड टर्म्स के मार्क्स को बताता है। ठीक, चलो तो इतनी बात, ये ग्राफ को एनालाइज कर लिया आपने अच्छे से। अब देखते हैं बच्चों हमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है ना। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इज मोस्ट, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में चाइल्ड सबसे ज्यादा क्या किया बच्चों? परफॉर्मेंस किया सबसे ज्यादा। तो देखो अगर आप समझे, थोड़ा सा कंपेयर करें, तो देखो फर्स्ट टर्म में बच्चा ने कितने मार्क्स लाया बच्चों? वैसे तो मैथ्स है, फर्स्ट टर्म में उन्होंने कितना लाया है? 88 लाया है, और सेकेंड टर्म में उन्होंने 95 ले आया। तो ज्यादा परफॉर्मेंस तो यही रहा, क्योंकि इसकी ग्राफ भी ज्यादा है बच्चों। इनका ग्राफ देखो कम है, इनका भी ग्राफ कम है, और इनका भी ग्राफ कम है, इनका तो और भी कम है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसने किया है बच्चों? मैथ के सब्जेक्ट में किया है। किसमें किया है? मैथ में। आप देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 7 मार्क्स ज्यादा एक्सीड किए। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट में मैथ में हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन अपने बुक से देख लो आप। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा में कह रहे हैं इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम यानी लीस्ट इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ? ठीक है, तो देखो बच्चों लिस्ट अगर इंप्रूवमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है? 3 की डिफरेंस हो रही है इंग्लिश में, 3 इंप्रूवमेंट हुए, फर्स्ट में कम था। यहाँ तो बच्चों इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं, ये तो डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ तो ज्यादा हुआ बच्चों। यहाँ पे भी देखो इंप्रूवमेंट हुआ है, बट ये साइंस का है। साइंस का कितना है बच्चों? 4 मार्क्स का हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो सोशल साइंस में ये 3 है और ये 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 का हो रहा है, और यहाँ पे 3 का हो रहा है। तो ये 3 2 से ज्यादा है, तो लिस्ट क्या होगा बच्चों? सोशल साइंस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? सोशल साइंस बच्चों, है ना। क्या होगा? सोशल साइंस में लिस्ट डिफरेंस हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों, 75 में से क्या करेंगे? 73 को लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 3 हो जाता है, तो जो कम होगा उसको होंगे, तो ये लिस्ट आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं बच्चों क्या कि हैज अ परफॉर्मेंस गॉन डाउन एनी सब्जेक्ट, कह रहा है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उस बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है।
तो यस बच्चों, आप देख सकते हैं ग्राफ को एनालाइज करके देखो। फर्स्ट टर्म में हिंदी में उन्होंने कितने मार्क्स 72 लाए, बट सेकंड टर्म में उन्होंने क्या लाया 64। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड में बच्चों, हिंदी एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों ने डाउन मार्क्स लाया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। तो इस ग्राफ को बच्चों आप ग्राफ पेपर में अपने नोटबुक पे बनाना, जिससे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? चलो इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। जैसे मान लो आपके कॉलोनी में सर्वे होता है, ठीक है, और उसमें क्या है कि देखो फेवरेट स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग होता है ना। तो 5 हमें फेवरेट स्पोर्ट्स लिया हुआ है। क्रिकेट जो देख रहे बच्चों सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके बाद है बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलीट। तो इसमें 2 तरीके का पर्सन को कैटेगराइज किया जाता है कि कितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं क्रिकेट और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। एंड तो ये एक वॉचिंग है और पार्टिसिपेट्स। तो देखो क्रिकेट में बच्चों कितना है 1240 जो है वॉचिंग कर रहे हैं और 620 जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड बास्केटबॉल में 470 जो है वो वॉचिंग कर रहे हैं और 320 जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, पार्टिसिपेट हो रहा है। सिमिलरली स्विमिंग के लिए 510 लोग जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब वॉच कर रहे हैं, और 320 जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 430 जो है वॉचिंग कर रहे हैं, 250 पार्टिसिपेट कर रहा है, 250 एथलीट्स में क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और 105 पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है वॉचिंग का और पार्टिसिपेट्स का, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। तो सेम बच्चों उसी के तरीके से हमने एक अच्छा सा डायग्राम बना लिया। इसमें भी वही मैटर करेगा बच्चों, एक आपको स्केल लेना पड़ेगा और ये 2 बॉक्स हमने जो लिखा है, वॉचिंग जो है, जो वॉचिंग वाले हैं उनको हम कलर करेंगे और जो पार्टिसिपेट वाले हैं उनको हम खाली रखेंगे। तो देखो बच्चों जो वॉचिंग है, तो वॉचिंग सबसे ज्यादा ये है, इसको आप करोगे फर्स्ट में वॉचिंग वाले को कर लेते हैं, जिससे आप क्या कर पाएंगे बच्चों, आसानी से समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड में 470 है, 470 है, तो ये बच्चों बड़ा है तो हम इनमें करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों उसके बाद जो है 510, तो 510 है बच्चों फर्स्ट में, तो इस तरीके से इनको हम कर लेंगे। फिर है 430, तो 430 को हमने ये कर लेंगे क्योंकि हमने वॉचिंग को कलर करना है। फिर 250 को इसको हम कलर करेंगे, राइट। तो ये जो है बच्चों ये क्रिकेट है, क्या है, क्रिकेट का है बच्चों, ठीक है। ये जो है बास्केटबॉल का है बच्चों, ठीक है। ये है स्विमिंग का, ठीक है, ये क्या है बच्चों, स्विमिंग का, और ये है हॉकी का, और ये है बच्चों एथलीट का, है ना। तो यहाँ हमने क्या लिया बच्चों, स्पोर्ट्स ले लिया, फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है। फेवरेट स्पोर्ट्स हमने बच्चों नीचे क्या दिया, हमने फेवरेट स्पोर्ट्स को ले लिए, एक्स एक्सिस पे फेवरेट स्पोर्ट्स को दिखा है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलीट, और इधर जो लिए नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट्स, राइट, नंबर ऑफ पीपल्स है ना, नंबर ऑफ पीपल्स ले लिए बच्चों। आप चाहे तो इस तरह से लिख लीजिए, नंबर्स ऑफ पीपल्स हो जाएगा। अब हमें तो ये ग्राफ एनालाइज किया, इधर हमने क्या लिया बच्चों, फेवरेट स्पोर्ट्स को हमने पार्टिसिपेट करा दिया। अब इसे हम एनालाइज कर लेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इसे बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो देखो सबसे ज्यादा जो है लोग किसको वॉचिंग देखने में पसंद करते हैं, पार्टिसिपेट तो वैसे भी बहुत कम होता है बच्चों। क्रिकेट देखने वाले तो आपको पता ही है कितने होते हैं बच्चों, आदमी खाना तक भूल जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए ना। तो क्रिकेट जो है आजकल हमारे फेवरेट गेम है, बट जबकि हमारा इंडिया का खेल भी नहीं है, फिर भी देखो बच्चों इतने लोकप्रिय है, राइट। चलो आई थिंक आपका भी होगा बच्चों। चलो तो देखो ये वॉचिंग के लिए सबसे ज्यादा हो रहा है और पार्टिसिपेट जो है वो कम है। पार्टिसिपेट जो होता है ना उस कॉलोनी में कम लोगों है ना। तो चलो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम समझते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्केल। तो पहला कॉलम हो गया हमारा, हमने एक डबल बार ग्राफ बना दिया, ए का हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया इसका।
अब इसमें कह रहा है कि स्केल, तो हमने स्केल बना दिया, यहाँ पे सुंदर सा स्केल ले लिया कि 1 सेंटीमीटर स्केल, वही सेम की तरह बच्चों जैसे पहले भी हमने किया, तो हमने 100 ले लिया। आप अपने ग्राफ पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करके बनाना, ठीक। अब कह रहा है व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द बार ग्राफ, कह रहे हैं इस बार ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या समझा, क्या फीलिंग करेंगे, सिंपल सी बात है बच्चों कि वॉचिंग करने वाले सबसे ज्यादा है ना, वॉचिंग करने वाले क्या है, क्रिकेट वॉच करने वाले सबसे ज्यादा है, यानी मोस्ट पॉपुलर्स है। और लेस में हम क्या कह सकते हैं कि जो एथलीट्स हैं इनको लिस्ट है, बस ये आप बोल सकते हैं कि मोस्ट सबसे ज्यादा क्या है, क्रिकेट हो जाएगा। और लिस्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, लिस्ट में आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं एटलीस्ट, तो आप कह सकते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो क्रिकेट वॉचिंग करने वाले होते हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और लिस्ट में आप क्या कह सकते हैं बच्चों, लिस्ट में कह सकते हैं एथलीस्ट, क्योंकि एथलीस्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। वाओ बच्चों बताओ, आप ही कमेंट करके मुझे दो कि आपका मोस्ट पॉपुलर क्या है बच्चों, तो उस कॉलोनी का भी तो वही होगा ना, है ना। हर कॉलोनी में बच्चों यही सबसे ज्यादा होता है, क्या सर, क्रिकेट। देखो ना कितने ज्यादा है लोग, सबसे ज्यादा है वॉचिंग करने वाले 1240 है, और पार्टिसिपेट कितना कर रहा है 620। तो हो गया ना बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, क्रिकेट होगा, ठीक है बच्चों। सेकंड का क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं आगे, अगला कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में विच इज मोर परफॉर्मेंस वॉचिंग एंड पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स। तो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली बच्चों पार्टिसिपेट्स तो होगा नहीं, होगा तो वॉचिंग होगा, क्योंकि वॉचिंग हमेशा ज्यादा होता है, देखने वाले तो बहुत होते हैं ना सर, करने वाले तो कम ही होते हैं ना। तो पार्टिसिपेट्स का मतलब तो क्या होगा, वही ना कि जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहा हो। सपोज मान लो बच्चों कि आपके एनुअल फंक्शन होते हैं आपके स्कूल में, तो वहां पे पार्टिसिपेट कितने करते हैं, 30 या 40 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और देखने वाले कितने होते हैं बच्चों, 500 भी होते हैं, 600 भी होते हैं, आई मीन 1000 भी होते हैं, और लाइव आ गया तो पता नहीं बच्चों कितने होंगे, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेट करने वाले कम होते हैं और वॉचिंग करने वाले क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो थर्ड का बच्चों क्या हो जाएगा, वॉचिंग का, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, वॉचिंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया वॉचिंग का, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर हो गया ना आपका। तो इसी की ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या, अब इनको आप क्या करो, या तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनको नोट कर लो, ठीक है।